आप एक ट्रांसजेंडर हैं और ये आम इंसान है, लेकिन इनके घर वालों को ये बात पच नहीं रहा है। इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात किसी को डाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी के डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो, तो मैं उस पे तो टिप्पणी नहीं कर सकती, उनका पर्सनल मामला है। एक टाइम था हमारे यहाँ सती प्रथा भी चला करती थी और हमारी माँ-बेटियाँ भी जला करती थी आग में, बट वो चीज़ें आज ख़त्म है। तो सेम ट्रांसजेंडर मैरिज भी हम कर सकते हैं, अगर हम दोनों कंफर्टेबल हैं, तो हमें हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिकार देती है कि हम अपने साथ रहें और हम उसके लिए हकदार हैं कि तो क्या बोला जाता है वहाँ पे? इनके घर वालों ने तो इनकी मम्मी डायरेक्ट मुझे तो नहीं छक्का को ले आया है, जब हम बहू नहीं मानेंगे, ये नहीं करें, कभी नहीं मानेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है अच्छा, और वीडियोज़ भी हैं, ऐसी बहुत मतलब सारी वीडियो हैं इनकी मेरे पास। मम्मी बोलती हैं कि हिजड़ा को हम कभी भी बहू नहीं मानेंगे, बहुत गलत कदम उठाया है और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं। हाँ, मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ खान सर की ऑनलाइन ऑफ़िशियल बैच से। अच्छा, खान सर के स्टूडेंट हैं जी, आप? जी, मैं गुरु रहमान की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ अच्छा, और मैं अभी साइकोलॉजी ऑनर से ग्रेजुएशन महिला कॉलेज खगौल से कर रही हूँ। आप रहमान सर और खान सर दोनों की स्टूडेंट हाँ रह जी, हाँ चुकी जी, हैं। अगर मुझे सुन पा रही होंगी खान सर की तो मैं ऑनलाइन बैच हूँ, लेकिन मैं रहमान सर की ऑफ़लाइन बैच से मैं क्लास की हूँ, तो मुझे अच्छा, देख के पहचान जाएँगे और मैं अभी महिला कॉलेज खगौल से ग्रेजुएशन कर रही हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स से। अच्छा। इनके पिताजी आपसे बात भी करते थे, चैट भी करते थे, लेकिन जब आप लोगों ने शादी कर लिया तो ये बात। इनफैक्ट इनफैक्ट इनके पापा ने मुझे घर भी बुलाया था, छठ का टाइम था कि तुम घर आओ, हमने जाने से मना कर दिया था, हाँ, क्योंकि अब इनके अगेंस्ट में थोड़ी जा सकती हूँ। अच्छा, इन्होंने मना किया इसलिए आप घर नहीं गईं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हम उठ के किसी के घर नहीं जा सकते जब तक कि एक हम उस रिश्ता ना हो करके जाए। बहू हैं, हमारी एक ओहदा है, हमारी एक फाउंडेशन है, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं बोलेंगे हम तो कहीं नहीं जा सकते, सॉरी। नमस्कार, हमारे बिहार में तमाम शादियाँ आप लोग देख रहे होंगे। इस समय कोई फेसबुक से प्यार करके वायरल होता है, तो कोई पबजी से प्यार करके वायरल होता है। अभी हमारे सामने जो जोड़ी आप लोग देख रहे हैं, एक अनोखी जोड़ी है। ये ट्रांसजेंडर हैं और ये मेल हैं और सोच सकते हैं कि इन्होंने बिहार में शादी किया है। तो सोच सकते हैं कितना अजूबा बात है, सुनने में आप लोगों को अजूबा लग रहा होगा, लेकिन ये रवि जी हैं और रवि जी ने ट्रांसजेंडर अपनी पत्नी से शादी किया है और ये बात इनके फैमिली वालों को गवारा लग नहीं रहा है और अपना घर छोड़कर ये अभी रेंट पर रहने को मजबूर हैं। ये अभी हम लोग बिहार के पटना में हैं और इनसे बातें करते हैं कि कैसे मिले, क्या हुआ। सबसे पहले स्वागत है रवि जी। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है अच्छा, और कैसे आप लोग मिले थे पहले ये बताइए? हम इंस्टाग्राम से मिले थे। इंस्टाग्राम के बाद हम लोग मिलना-जुलना स्टार्ट किए, एक-दूसरे को जाने। हाँ, फिर एक-दूसरे के जानने के बाद हम इनसे पूछे कि फ्यूचर में क्या करना है? तो बोली कि इन्होंने इन्होंने बोला कि मुझे वर्दी लेनी है, पुलिस में जॉब लेनी है। अच्छा। फिर इन्होंने ये भी बोला कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो समाज में हुँ, हाथ पकड़ के मेरा साथ दे। फिर वहाँ से फिर हम मतलब लोग आप इंस्टाग्राम पे चैट वगैरह करने लगे, तो इनको लड़की समझ के कर रहे थे या ट्रांसजेंडर समझ के? नहीं, ट्रांसजेंडर थी, मुझे पता था शुरू क्योंकि में बता दी थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, मुझे सब कितने पता। दिनों बाद चैट वगैरह के कितने दिनों बाद? नहीं, जब चैट हो रहा था उसी दौरान इन्होंने बताया था कि मेरा सर्जरी हो चुका है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा, हाँ। फिर भी आपने इनसे अपना रिलेशन आगे तक कंटिन्यू रखा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इंस्टाग्राम पर कितना दिन चैट हुआ और कितना दिन बाद आप लोग फ़ोन वगैरह पे बात करने लगे? आप अपने घर पे कितना दिन बाद? देखिए, 1 महीना तक हमने चैटिंग किया, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हुँ, इनको जाना था। तो उस टाइम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये नहीं जा पा रही थी, तो हमने बोला कि ठीक है, हम ले चलते हैं जगदेवपथ। इनको हम क्लिनिक में लेके गए। हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे हमारी मुलाकात हुई धीरे-धीरे। फिर हमारा 2-3 महीना मिलना-जुलना रहा, फिर धीरे-धीरे हमने फिर फ़ोन पे बातचीत स्टार्ट किया। फिर अच्छा, एक-दूसरे को जाने, फिर उसके बाद हम लोग साथ में रहने लगे, फिर इस दौरान फिर शादी। अच्छा, मतलब ये भी यही पटना में ही रहती थी? हाँ, ये गरिमा ग्रीन एनजीओ में रहती थी, जिनका नाम रेशमा प्रसाद है, उनका एनजीओ है, अच्छा, उसी में ये रहती थी। अच्छा। इंस्टाग्राम से आप लोग मिले हैं और शादी भी कर लिए हैं। अब घर वालों को ये बात परहेज हो रही है या पच रही है कि नहीं? देखिए, घर वाले को हम 1.5 साल से पिछले मनाने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, तो उसका मतलब आप जानिए कि लेकिन वो ट्रांसजेंडर का मतलब हिजड़ा, चक्कर, टोली, बधाई यही जानते हैं। अच्छा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि कुछ ऐसी शादियाँ भी होती हैं, चाहे कुछ भी। हम उन्हें बताते हैं कि ऐसी शादियाँ होती है, लॉ भी है, ये सब होता है, ये सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम लोग ऐसे सुन रहे होंगे जो आपके मोहल्ला के होंगे, गाँव परिवार या रिलेटिव्स होंगे, जब उनको पता चला होगा। मेनली इन लोगों को छक्का के रूप में जाना जाता है, छक्का, हिजड़ा, पता नहीं क्या-क्या नाम हमारे समाज के लोग दे चुके हैं इन लोगों को। इनको भी नहीं पता होता है कि हम क्या-क्या नाम मिला है और उस नाम से पुकारते हैं। तो जब आप समाज वाले भी आपको काफ़ी टोंट छोड़ रहे होंगे कि शादी किया है या ये किया है। देखिए, जब समाज वाले जब मुझे बोलना स्टार्ट करते थे, तो हमने बोला कि हमने शादी की, हमें परेशानी नहीं है। हुँ, कौन-सी आप समाज की बात करते हैं? हम भी यही समाज में रहते हैं, तो ये तो हम हमसे कितने अच्छे से घुल-मिल के रह रहे हैं। वो कौन-सा समाज जो हमने बनाया है, आए दिन हुँ। लड़कियों का रेप होता है, निर्भया का ये होता है, तो वो समाज कहाँ गई? क्यों नहीं खुल के सामने आती है?
आपके घर में भी शादी हुई होंगी, तमाम लोग घर मोहल्ला गांव हर जगह शादियां होती हैं, सभी लोग लड़की से करते हैं शादी, लेकिन आप कुछ यूनिक करने जा रहे थे तो उस टाइम मन में क्या चल रहा? देखिए, प्यार और शादी कोई जेंडर देख के नहीं होती है, एक दूसरे के दिल से होती है और सोल से होती है, तो हमने यही किया। आप आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। ट्रांस महिला हैं। आप भी इंस्टाग्राम से मिली और ये आपको कैसे पसंद है? देखिए, हम इंस्टाग्राम पे हमारी बातें हुई और पसंद नापसंद इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती। जस्ट हम एक-दूसरे की बातें करते थे, साथ रहते थे, कभी लंच पे चले जाते थे, कभी मुझे हॉस्पिटल जाना होता था तो साथ जाते थे, बस एक नॉर्मल अट्रैक्शन होने लगा। एंड हम दोनों ने फिर इस पे बातें की काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद कि आगे क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी कॉलेज जाना होता है या मुझे भी ट्यूशन जाना होता है, तो मैं फालतू टाइम भला किसी थर्ड पर्सन को क्यों दूँ जिससे फ्यूचर का कोई बिल्कुल, सिक्योरिटी ही बिल्कुल। ना हो। तो इन्होंने बोला कि नहीं हमें भी फ्यूचर में कुछ आगे करना है, तो हमने इन्हें बताया देखिए ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली सारे फॉरेन रहते हैं, मम्मी-पापा इधर रहते हैं, तो काफ़ी मॉडल फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली है। अब यहाँ पे तो लड़की-लड़कियाँ शादी कर रहे हैं, लड़के-लड़के शादी कर रहे हैं और जहाँ इनकी फैमिली रहती है यूरोप, वहाँ तो सेम सेक्स मैरिज लीगल है, हम तो फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल, कर बिल्कुल। लिए हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि ये आपसे शादी करने वाले हैं या ये आपको बोले होंगे, अप्रोच किए होंगे कि शादी करना है, आगे का फ्यूचर हम आपके साथ बिताना चाह रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा था? ऐसा कुछ चल रहा था कि ये धोखा दे सकता है लड़का या अभी बात कर रहा है या शादी नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि ये उतने बहुत पेचीदा लोग नहीं हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं, शायद इन्हीं की सज़ा इन्हें आज मिल रही है। बहुत ही सीधे लोग हैं, जो है वो फेस पे ही हैं, पीठ पीछे कुछ भी नहीं है। तो हमको इन पे ट्रस्ट था और इनको भी मेरे पे ट्रस्ट था कि मैं भी औरों जैसी नहीं करूँगी और आगे बढ़ी। अब रही बात शादी, ट्रांसजेंडर, तो मैं अपने आप को कभी मैंने ऐसे डिफाइन नहीं किया कि आई एम अ ट्रांसजेंडर और ना मुझे किसी ने एहसास होने दिया, ना घरवालों ने, ना फ्रेंड्स ने, ना जो सोसाइटी में रही हूँ, ना सोसाइटी वालों ने। तो मैंने अपने आप को हमेशा एक लड़की ही माना है और मैंने उसी काम किए जो एक लड़की नॉर्मल करती है। अच्छा, तमाम लोग ऐसा सोच रहे होंगे जैसे गाँव में, समाज में, जैसे आप कल वीडियो में भी बोल रहे थे, कि लोग सोचते हैं कि तुम्हारा वारिस कौन होगा, लड़का होगा कि नहीं होगा। ये सब तमाम चीज़ें जो गाँव के लोग हैं या हमारे शहर में भी चीज़ें हैं, कि एक होता है कि शादी अगर महिला से भी होता है और 1-2 साल बच्चा ना हो तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, कि इसका वारिस होगा, नहीं होगा। आपको इन सब बातों का टेंशन हुआ कि नहीं? देखिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, जस्ट जस्ट लाइक मेरी बहन की 8 साल हो गई शादी को, उनको बच्चा नहीं है तो क्या उनको घर से निकाल दिया गया? नहीं ना। हुँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, नहीं होता है तो अडॉप्ट कर सकता है इंसान। हुँ। शादी तो कोई बच्चा पालने का मशीन नहीं है कि हम शादी किए हैं तो बच्चा हो ही जाएगा, नहीं होता है तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अच्छा। इस समय ट्रांसजेंडर लोगों का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और ट्रांसजेंडर लोग काफ़ी अजीब-गजीब हरकतें करते भी नज़र आते हैं। अभी कुछ दिन पहले गोपालगंज में ट्रांसजेंडरों ने पूरा चक्का जाम कर दिया था और चक्का जाम इस बात के लिए हुआ था कि एक लड़का शादी का वादा करके जो भी ट्रांसजेंडर का पैसा होता था, पूरा पैसा यूज़ करता था, हर कुछ करता था, लेकिन शादी का जब बात आया, तो मुँह मोड़ लिया और अपने फैमिली को लेकर बोलने लगा कि हमारे फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर लेक क्या देखिए, बोलेंगे आप? कहीं न कहीं वो अपनी जगह सही है, हम उनको गलत नहीं कह सकते। अगर वो रोड चक्का जाम किए होंगे, मैं ऐसी कोई न्यूज़ से अवगत नहीं हूँ, बट आप कह रहे हैं तो सही होंगे। तो कहीं न कहीं उसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो साथ नहीं देते हैं, तो फिर वो नग्न प्रदर्शन या धरना या चक्का जाम पे तब उनको उतरना पड़ता है क्योंकि पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है। और रही बात उनके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, उनका पारिवारिक मामला है, अपना पर्सनल है। अब उन्होंने क्या किया, नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं आपका बिहेवियर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी रोल अदा करती है। अभी तमाम ट्रांसजेंडर जो हैं, अभी कुछ दिन पहले एक जज भी बनी है, पाकिस्तान में भी एक जज बनी है और तमाम ऐसे बड़े-बड़े पद हैं, आईएएस भी बन रही हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं। आप भी सुनने में आ रहा है कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं, जिस तरह से बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करती हैं? हाँ, मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ खान सर की ऑनलाइन ऑफ़िशियल बैच से। अच्छा, खान सर के स्टूडेंट हैं जी, आप? जी, मैं गुरु रहमान की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ अच्छा, और मैं अभी साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन महिला कॉलेज खगौल से कर रही हूँ। आप रहमान सर और खान सर दोनों की स्टूडेंट हाँ रह जी, हाँ चुकी जी, हैं। अगर मुझे सुन पा रही होंगी खान सर की तो मैं ऑनलाइन बैच हूँ, लेकिन मैं रहमान सर की ऑफ़लाइन बैच से मैं क्लास की हूँ, तो मुझे अच्छा, देख के पहचान जाएँगे और मैं अभी महिला कॉलेज खगौल से ग्रेजुएशन कर रही हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स से। अच्छा। तो किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल मुझे वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए आप बिहार सरकार ने रिज़र्वेशन दी है ट्रांसजेंडरों को, तो मुझे तो वर्दी चाहिए। कौन-सा वर्दी चाहिए? दरोगा, डीएसपी, एसपी या पुलिस बनना चाहती हैं? देखिए, मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, यूजी कंप्लीट है मेरी, तो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ तो इस लेवल पे अभी तो फिलहाल कांस्टेबल ही है। अ,
आगे मैं दरोगा भी बनूँगी, एसआई भी सब बनूँगी, लेकिन पहले कांस्टेबल तो बन जाऊँ। अच्छा, मतलब वर्दी लेकर ही रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अगले दिन वो भी रिपोर्टिंग करने आएँगे, जिस दिन मैं वर्दी पहन के आऊँगी, कि आप जो कही थी वो करके दिखाई हैं। बिल्कुल। लेकिन अब बात आप लोगों की घर वालों की कर देते हैं। जैसे ये बता रहे हैं, वीडियो में भी वायरल हो रहा है, कि इनके घर वालों को ये बात पच नहीं रहा है कि इन्होंने आपसे शादी की है। आप एक ट्रांसजेंडर हैं और ये आम इंसान है। लेकिन इनके घर वालों को ये बात पच नहीं रहा है। इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी को डाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी के डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो, तो मैं उस पे तो टिप्पणी नहीं कर सकती, उनका पर्सनल मामला है। एक टाइम था हमारे यहाँ सती प्रथा भी चला करती थी और हमारी माँ बेटियाँ भी जला करती थी आग में, बट वो चीज़ें आज ख़त्म है। तो सेम ट्रांसजेंडर मैरिज भी हम कर सकते हैं, अगर हम दोनों कंफर्टेबल हैं, तो हमें हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिकार देती है कि हम अपने साथ रहें और हम उसके लिए हकदार हैं। क्योंकि जो हमारी मौलिक अधिकार है, हमारी संविधान हमें मौलिक अधिकार देती है कि मैं अपनी मौलिक अधिकार की संरक्षण करूँ और जो हमारे इक्वल टू राइट टू फ्रीडम है, हम उसको हनन ना करने दूँ। और मुझे ये अधिकार प्राप्त है कि मैं अपनी पार्टनर अपनी मर्ज़ी से चुन सकती हूँ और मैं इसके लिए बिल्कुल, काबिल हूँ। अधिकार तो है आपको, लेकिन इनके घर वालों की तरफ से कोई धमकी या कोई परेशानी होती है आपको? हाँ, इनके घरवालों की तरफ से मुझे माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे जो भैया हैं तेजस्वी जी, उनके नाम से धमकियाँ आई है कि मैं जो चाहूँगा पूरी इंडिया में कहीं भी करवा लूँगा। बाकायदा इनका नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नाम लेके इनके घर वाले आपको धमकी दे रहे हैं। हाँ, हाँ, बाकायदा इनका चैट भी हमारे पास 250 पेज का पड़ा हुआ है, जिसमें सिर्फ़ धमकियाँ धमकियाँ किनका चैट पड़ा हुआ है? इनके पिताजी का। इनके पिताजी का 250 पन्ना का चैट पड़ा हुआ है। जो हमने डीआईजी सर को भी मेल किया है और हमने एसएसपी सर को भी मेल किया, बट अभी हमें कोई भी रिप्लाई वहाँ से नहीं मिला है। अच्छा, चैट में क्या आपसे चैट करते थे? नहीं, नहीं, पहले मेरे से करते थे, तो जब म मे एक दिन बोला कि तुमने मेरे बेटे का किडनैप किया। हमने बोला कोई प्रूफ़ है आपके पास? तो बोला कि हाँ है, वो जिस दिन जो केस है वो दिन समझ लेना। बोले आपका बेटा मेरे पास है, उन्हें इस दिन मैंने इनको बताया कि ऐसे-ऐसे पापा बोल रहे हैं। तो वीडियो बना के भेजे कि मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ और मेरा किसी ने किडनैप नहीं किया है। तो उसके बाद उनके पापा ने मेरे से बात करना बंद कर मतलब दिया। इनके पिताजी आपसे बात भी करते थे, चैट भी करते थे, लेकिन जब आप लोगों ने शादी कर लिया तो ये बात इनफैक्ट इनके पापा ने मुझे घर भी बुलाया था, छठ का टाइम था कि तुम घर आओ, हमने जाने से मना कर दिया था, हाँ, क्योंकि अब इनके अगेंस्ट मैं थोड़ी जा सकती हूँ। अच्छा इन्होंने मना किया इसलिए आप घर नहीं गई, हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हम उठ के किसी के घर नहीं जा सकते जब तक कि एक हम उस रिश्ता ना हो करके जाए। बहू हैं, हमारी एक ओहदा है, हमारी एक फाउंडेशन है, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं बोलेंगे हम तो कहीं नहीं जा सकते, सॉरी। पिताजी काफ़ी नेगेटिव जा रहे हैं आपके और सुनने में आ रहा है कि आप बाप ही और बेटा में काफ़ी दुश्मनी-सी छिड़ गई है, बगावती पे उतर गए हैं आप भी एक-दूसरे के। तो क्या बोलना चाहेंगे पिताजी के? देखिए, पिताजी को हमने हमेशा चाहा कि वो मान जाएँ या समझें, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं डेढ़ है। सालों से आपने मनाने की कोशिश बहुत की। कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की, घर वाले को हमने हर पल, हर तरीके से समझाने की। इवन हमने 23 तारीख को भी रो के बोला अपने पिताजी को कि एक बार हमने रिक्वेस्ट भी किया, ये भी बोला कि हम पैर प्रणाम करते हैं आपको कि अपनी बहू को एक्सेप्ट करें, आप समझिए एक बार मिलिए हमसे। हुँ। लेकिन मिलने के लिए भी फिर हमने 24 तारीख को लिखित में दानापुर थाना में हमने कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट डाली क्योंकि बहुत सारी धमकियाँ आ रही थी और कोई मुझे मार देता तो फिर कौन एक्शन लेता। तो जब हमने थाना को इन्फॉर्म किया, थाना ने उस टाइम उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और थाना वाले लेके मुझे गए, घर पे वेरिफिकेशन वगैरह करके रख के आए, एक रूम जो इनका था उसमें हम दोनों को रख के आए और जब वो लोग चले हैं उसके बाद अपना स्टेटमेंट चेंज करो, इसका प्रेशर इतना किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई है, बहुत बार प्रताड़ित की गई है, फांसी लगा रहे थे इनके घर आपके वाले। ससुर आपसे मारपीट करते हैं? नहीं, इनका बड़ा भाई धनंजय कुमार सिंह, इन्होंने और इनकी माँ। मतलब आपके भसुर आपसे मारपीट करते जी, हैं? जी, इनका वीडियो मेरे पास है और इनकी माँ उर्मिला सिंह ने भी मेरे से बहुत बदतमीज़ी की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इतनी गंदी तरीके से कुत्ते की तरह फेंक के खाना देती। यार हम तो इंसान हैं सर, अच्छा, हम इंसान हैं, फिर भी हमें कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। हम आपको अपने क्या बोला जाता है वहाँ पर? इनके घर वालों ने तो इनकी मम्मी डायरेक्ट मुझे तो नहीं छक्का को ले आया है, जब हम बहू नहीं मानेंगे, ये नहीं करें, कभी नहीं मानेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है अच्छा, और वीडियोज़ भी हैं, ऐसी बहुत मतलब सारी वीडियो हैं इनकी मेरे मम्मी बोलती हैं कि हिजड़ा को हम कभी भी बहू नहीं मानेंगे, बहुत गलत कदम उठाया है और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए सर, थोड़ी-सी हम भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आपको भी बढ़ना पड़ेगा और उठ के हमें एक नए समाज की संरचना करना पड़ेगा। अगर आज आप घर में नहीं रख रहे हैं, उसमें आपको दिक्कतें हैं, बट जब कल आपको रेलवे लाइन में, ट्रैफिक पे या रोड पे ताली मार के माँगा जाता है आपसे, उस टाइम में आपको दिक्कतें होती हैं। तो दिक्कतें होती हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। कोई घर में रहती है, आप उसे घर में नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, जो रोड पे खड़ी है, उनसे भी आपको दिक्कत है, तो फिर हम जाएँ कहाँ? इसका जवाब हमें चाहिए समाज से। इनके परिवार ने पूरी कोशिश की सामाजिक बहिष्कारता की। अच्छा, पूरी सामाजिक बहिष्कारता की। सामाजिक बहिष्कार हो रहा है आप लोगों का।
हाँ, वहाँ पे सामाजिक बहिष्कार की कोशिश की है, बट वीडियो जब से वायरल होना है तो समाज हमारे साथ खड़ी हुई है, क्योंकि हमारी जनता पढ़ी-लिखी है। अच्छा। और इनके घर वाले आरजेडी से बिलॉन्ग करते हैं। कोई सपोर्ट में आया कि नहीं? आप लोगों के सपोर्ट में कोई बड़ा आदमी या कुछ बड़ा फ़ोन वगैरह आया कि नहीं अभी तक? सिंगल पर्सन का फ़ोन नहीं आया है। मैं हाथ जोड़ के मैं पूरी जो इंडिया के ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं, किन्नर किन्नर कल्याण बोर्ड्स हैं, जितने किन्नर महामंडलेश्वर हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के आह्वान करती हूँ कि आप सामने आएँ, आप हमारा सपोर्ट करें, वरना मेरी हक का हनन किया जा रहा है यहाँ पे, और हमें धमकियाँ मेरी मार के कहाँ फेंक दी, फिर आपका प्रदर्शन रोड पे करने से जान कुछ से नहीं मारने होगा। की धमकी मिल रही? जी, बिल्कुल, बिल्कुल 250 पेज की है सर, 250 पेज की प्रूफ़ है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही प्रूफ़ दूँ। लास्ट दिन 13 जुलाई शाम 7 साढ़े 7 बजे के टाइम मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और सब्ज़ी लेने जा रही थी भरने। उस टाइम 2 बाइक सवार ने हमारा पीछा किया, हमारा वीडियो बना, ये बात मुझे पता भी नहीं था। 2-4 दिन बाद जब इनके पापा में इनकी कहा सुनी हुई है, तो इनके पापा ने वीडियो भेजा कि देखो तुम्हारे पीछे आदमी लगे हुए हैं। तब हमें पता चला कि ऐसे पीछे लगवा रहे, कोई मारने के लिए लगा है, मार भी देगा। तब हमने लिखित में कंप्लेंट की है दानापुर थाना को। थाना प्रशासन पूरी बिक चुकी है, वो एक भी एक्शन नहीं ले रही है। आप लोग क्या-क्या एक्शन लिए हैं अभी तक? देखिए, हम तो थाना गए, थाना में लिखित लेके गए, थाना वाले फिर उसे रिसीव भी किए। फिर हम लोग को 24 तारीख को छोड़ के गए, बड़ा अच्छा लगा हमें। फिर जैसे ही 25 तारीख हुआ, फिर मेरे पिताजी बार-बार बोल रहे हैं, "स्टेटमेंट वापस कर लो, स्टेटमेंट वापस ले लो। हम लोग मर जाएँगे तुम्हारे चलते, तुम एकदम समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़े हो। एक हिजड़ा से शादी कर ली हो।" मेरी माताजी ने बोला कि, "तुम क्या लेके आ गए हो? कहाँ से उठा के लेके आ गए हो? पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। हिजड़ा है, तुम्हें लड़की नहीं मिली, तुम हिजड़े से शादी किए।" उसके बाद फिर ऐसे ही अच्छा, लड़ाई स्टार्ट। रिश्ते आते थे कि नहीं घर पे आपको शादी करने के लिए? देखिए, जब तक हम थे तो नहीं आए थे, लेकिन एक बार जब शादी की बात मेरे पिताजी को पता चल गई, तो तो उन रिश्ते आने लगे, वो बोलने लगे कि रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो, इनसे हाँ, करा देते हैं, हाँ, इनसे। फिर उन्होंने एक चैट में एक लड़की का फ़ोटो भेजा था, पता नहीं कहाँ से वो रिश्ता आया था, तो वो बोल रही थी कि पिताजी बोल रहे थे कि ये देखो ये लड़की है, यहाँ की पता नहीं रोहतास की कि कहाँ की है, कि बोल रहे थे कि 25-30 लाख रुपए मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगा 15 लाख अच्छा, की, कि तुम्हें मतलब वहाँ से दहेज के लिए। दहेज के लिए कि तुम वहाँ उधर से कितना मिला है तुम्हें? नहीं मिला है तो तुम इधर शादी कर लो, उससे उससे मिला है तो तुम रहो, नहीं तो उधर से पैसे ले लो। इसके लिए। तो सुन रहे थे जिस तरह रवि जी के घर वाले बता रहे हैं, और रवि जी के घर वालों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पच रही है कि रवि हमारा बेटा जो है एक हिजड़ा से शादी करे और हमारे घर की बहू बनाए। और जिस तरह से अद्विका बोल रही हैं, इनको अभी तक कोई भी बड़ा आदमी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और जो भी लोग आ रहे हैं सिर्फ मीडिया का ही सपोर्ट लग रहा है इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक हम युवा हैं बिहार के, और हमें जो इनके पापा पॉलिटिक्स में हैं, आरजेडी से हैं, और उन्हीं के नाम से धमकियाँ मिल रही है, पता नहीं इनकी सच्चाई क्या है। लेकिन मैं क्या पूछना चाहूँगी, आपको एक नई बिहार बनानी है, हमें एक नई बिहार बनानी बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम एक वोटर हैं, हमारा अधिकार है आपसे क्वेश्चन करने का, और हम भारत के नए युवा हैं, हम एक नई देश की संरचना कर रहे हैं, नई भारत की उड़ान की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे नए भारत की पहचान बनेगी? नई भारत विकास ऐसे ही करेगा कि आप एक जेंडर के बेस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। भेदभाव तो ये बहुत ही गलत है। तो आपको इस सबसे उठ के समाज को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अद्विका के बारे में, रवि जी के बारे में, और जिस तरह से समाज इनका बहिष्कार करने की कोशिश कर रहा है, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बहिष्कार भी कर रहे हैं। जो लोग इनके पिताजी के सपोर्टर हैं, वो इनको बहिष्कार करना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, इन दोनों के जोड़ी के बारे में? आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।